मैं बहुत जलील होती थी। बाबा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बाबा मेरे सानमंद हैं। बाबा के लिए मैं दुआ भी करती हूँ अभी भी, और भी करूँगी। मेरी दूसरी आँख ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है। दुनिया का नूर नज़र आ रहा है मुझे। बाबा जी ने कराया मेरा ऑपरेट। कि जितने भी बुज़ुर्ग हो जिन्होंने भी मुझसे ऑपरेशन करवाए हैं ना, तो उन्होंने एक ही बात की थी मेरे सामने आके कि पुत्र साड़ी अखां दा ऑपरेशन करा दे ताकि असी नमाज पढ़ सकिए तो कुरान पढ़ सकिए। आपको हमने पहले एक मरले की स्टोरी दिखाई, लेकिन आज हम आपको एक कमरे की स्टोरी जो है वो दिखाएंगे, जहाँ पर एक औरत जो है वो अपनी ज़िंदगी के अय्याम अपने बेटे के साथ बसर कर रही है। उसका हस्बैंड नहीं है, उसकी कोई बेटी नहीं है, और यही उसकी कुल कायनात है जिसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी के अय्याम बसर कर रही है। लेकिन आज की स्टोरी हमारी खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन के उस प्रोग्राम के ऊपर है जो लोगों को बिनाई जो है उनकी वापस लाने के लिए है, नबीनों को बीना बनाने के लिए ये उनकी जो काविश है उसके ऊपर आज हमारी स्टोरी है कि ये जिन लोगों की आंखों में मोतिया होता है उस पर इनका ये जो प्रोग्राम है तकरीबन 20 साल से चल रहा है। इसके ऊपर मज़ीद बात करने के लिए औरत से बात करते हैं जिनका एक दफ़ा ये ऑपरेट करा चुके हैं और दूसरी दफ़ा जो है उनकी एप्लीकेशन मंजूर हुई है। हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी आपकी? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। जो बाबा जी ने आपकी जो आँख का ऑपरेट करवाया है, क्या कहेंगे उस पर? उससे मैं बहुत शुक्रिया उस बाबा जी का। मेरी आँख को नज़र आ रहा है, मुझे नूर दुनिया का नज़र आ रहा है। खुदावंद का मैं बहुत शुक्र करती हूँ। बाबा जी मेरी दूसरी आँख का भी ऑपरेट करवाएं। मैं अल्लाह का बहुत सान मानूँ बाबा का। मैं बाबा का जितना आसान करूँ उतना ही हमारे लिए थोड़ा है। ठीक है। तो जब नहीं नज़र आता था तो तब क्या था? कोई वो भी जज्बात, कोई एहसासात हो? मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी, मुझे कुछ नहीं नज़र आता। जो भी पकड़ती थी वो मेरे को गिर जाता था, रुड़ जाता था। बच्चे को जो बना के देती थी खाने के लिए, मैं बहुत जलील होती थी। बाबा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बाबा मेरे सानमंद हैं। बाबा के लिए मैं दुआ भी करती हूँ अभी भी, और भी करूँगी। मेरी दूसरी आँख ऑपरेट करवाएंगे। इन आंसुओं की खास वजह होगी क्या? आपने हो सकता है तब जगह जगह धक्के खाए हों, रिश्तेदारों के पास भी बंदा जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा भी हुआ? हाँ, प्राइवेट में भी गई थी। उसने मुझे बताया था 35,000 रुपया लगेगा आपका। ठीक है। तो मैं फिर बाजी शमा ने मुझे बताया कि भाई इधर जाएं बाबा जी के पास, मैं आपको खड़ती हूँ। उसने मुझे खड़ा, मैं नलदा उधर जाकर दफ्तर से अपना सारा कुछ भाई को ट्रीटमेंट दी अपनी। भाई ने मेरा आँख का ऑपरेट करवाया। मतलब कि जब मायूसी थी, बिल्कुल कोई आसरा नहीं था, कोई आसरा, तो तब बाबा जी जो है उसकी उम्मीद आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो फिर बाबा जी ने मेरी आँख का ऑपरेट करवाया। मैं बिल्कुल, मुझे सही नज़र आ रहा है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ, बाबा जी के लिए दुआ करती हूँ। अभी तक याद करती हूँ। 1.5 साल हो गया है आँख का ऑपरेट करवाया बाबा जी को। ठीक है। और मुझे ऐसा आँख में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। जी जी। अच्छा, इसका भी मसला है? हाँ जी, दोनों का मसला था। कहते थे कि नहीं, दोनों का इकट्ठा होता। ठीक है। दुनिया का नूर नज़र आ रहा है मुझे। बाबा जी ने कराया मेरा ऑपरेट। ठीक है। नाज़रीन इकराम, जब कोई उम्मीद की किरण ना हो तो वहाँ पर खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन जो है वो उसकी टीम और उसके सरपरस्त आला अलहाज बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी साहब वो किरण बन के सामने आए तो फिर आंसू जो हैं वो निकलने बनते हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ जनाब दफ्तरी इंचार्ज आसी साहब मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनके जज्बात भी आप तक पहुँचाते हैं। वो फ़ारसी की एक कहावत है, आदमी दीदस्त बाकी पोस्तस्त, कि आदमी की आँखें तो हैं, बाकी तो वो सारा गोश्त है। मुब्तलाए दर्द कोई भी अज़ू हो रोती है आँख, मुब्तलाए दर्द कोई अज़ू हो रोती है आँख, किस कदर सारे जिस्म की हमदर्द होती है आँख। कि ये हमारी एक बहन है जो हमारे पास आई, 35,000 रुपया मांगा प्राइवेट से, लेंस भी थे, मामलात थे। हमने इसका ऑपरेट करवाया, लेंस भी फ्री, इसको मेडिसिन भी लेके दी। ये सिर्फ एक बात है। जी जी। खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन पूरी तहसील में हमारा ये रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर गांव में हमने आई कैंप लगाया, हर यूनियन काउंसिल में आई कैंप लगाया है। वहाँ पे आई कैंप लगाते हैं, वहाँ से जो मोतिये के मरीज़ होते हैं उनको अपनी ट्रांसपोर्ट पे हॉस्पिटलों में लेके जाना, उनके ऑपरेशन करवाना, फिर उनको वापस छोड़ के जाना।
और जब तक वो सेहतमंद नहीं हो जाते इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ जो है वो रहते हैं। और तकरीबन 3000 से ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो बाबाई सरकार की तरफ से ये हम करवा चुके हैं अभी तक जो है डस्का। हाँ, डस्का में करवा चुके हैं और पूरी तहसील में। और आज भी इस प्रोग्राम की वसातत से पहले तो ये इस बहन ने दूसरी आँख का कहा है, तो दूसरी आँख का ऑपरेशन भी मंगल को इंशाल्लाह ताला इसका हो जाएगा जी इंशाल्लाह। उसमें जो लेंस जो भी जितना भी अखराजात होंगे वो हम बर्दाश्त करेंगे। और दूसरा ये, इस प्रोग्राम की वसातत से मैं पूरी तहसील बल्कि पूरे पाकिस्तान में बाबाई सरकार के बिहाफ पे आपकी सरपरस्ती में ये ऐलान करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी बंदे को आँख का मोतिया हो, ऑपरेशन ना करवा सकता हो, लेंस की उसके पास पैसे ना हो, हमारे दफ्तर आ जाए, इंशाल्लाह ताला हम उसको लेंस भी डलवा के देंगे, उसका ऑपरेशन भी करवाएंगे, उसको मेडिसिन भी लेके जाएंगे। तो और एक बात मैं और नई नस्ल को बताना ये चाहता हूँ, ये एक बात है कि जितने भी बुज़ुर्गों जिन्होंने भी मुझसे ऑपरेशन करवाए हैं ना, तो उन्होंने एक ही बात की थी मेरे सामने आके कि पुत्र साड़ी अखां दा ऑपरेशन करा दे ताकि असी नमाज पढ़ सकिए तो कुरान पढ़ सकिए। तो उनकी आज भी मोहब्बत कुरान के साथ है, मज़हब के साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को मैं कुर्बान क्यों ना जाऊँ अपने बुज़ुर्गों के, जो बनाई मांग भी किसके लिए रहे हैं, कुरान के लिए मांग रहे हैं, नमाज के लिए मांग रहे हैं, इबादत के लिए मांग रहे हैं। तो जिस बंदे को बनाई मिले, वो मसल्ले पे बैठे, वो कुरान पढ़े, तो इसका सवाब तो वो खाल के कायनात पे सबको अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बाबाई सरकार को से तंदुरुस्ती अता फरमाए। सर थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, ये जज्बात थे आसी साहब के, और ये जो मैसेज उन्होंने दिया है आखिर में, ये काबिल समात है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी अगर कोई बंदा जो है उसको मोतिये का मसला है, उसकी आँख के अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो राब्ता ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।